अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिज़नेस स्टॉक सेंटर मुल्तान में। आज हम आपको बताएंगे कि 12 साबुन की टिकिया किस तरह से पैक करनी है। अगर आप 12 साबुन का एक बंडल बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनाएंगे। साबुन सबसे पहले आपने बना लिया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये तैयबा बाथ सोप है। ये 50 ग्राम की एक टिकिया है। उसके बाद साबुन बनाने के बाद आपको चाहिए एक डब्बी। आपने अगर डब्बी के अंदर फिलिंग करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने कागज़ के अंदर पैकिंग करनी है या स्टिकर आप बनवाते हैं उसके अंदर फिलिंग करनी है, तो उसके लिए आपको आज मैं मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा कि आया कि आपने अगर 12 साबुन का एक बंडल तैयार करना है तो वो कैसे तैयार करेंगे, इसका पेपर कहाँ से मिलता है, इस पेपर का नाम क्या है, इसको पैकिंग कैसे करते हैं, ये आज की वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। अच्छा, तो करना क्या है कि सबसे पहले साबुन बन गया और साबुन बनने के बाद डब्बी के अंदर पैक हो गया। 12 डब्बियाँ बनानी हैं। 12 डब्बियाँ बनाने के बाद आपने करना क्या है, आपने ये शीलिंग पेपर लेना है। ये मार्केट में मौजूद है, अवेलेबल है। इसका रेट 570 रुपये किलो है। आपने साइज़ कर लेना है कि आपका 50 ग्राम का जो साबुन है उसकी डब्बिया या रैपर कितने साइज़ में है, उस साइज़ के मुताबिक आपने इस रोल से एक शीलिंग पेपर जो है वो कटाई कर लेना है। कटाई करने के बाद आपने देखना है कि आया कि आपके पास कलर कौन कौन से मौजूद हैं। ये कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये पिंक कलर है, उसके बाद एक वाइट कलर है। ये 3 कलर मार्केट में ज़्यादातर चलते हैं बाथ सोप के, लेकिन हमारे पास इस टाइम 2 कलर अवेलेबल हैं, ग्रीन कलर और पिंक कलर। हमने 2 बंडल तो तैयार कर लिए हैं। ये बंडल है, ये आप देख रहे हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि ये 12 साबुन का एक बंडल हमने तैयार कर लिया है। इसका मुकम्मल प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका माइंड बनता है कि आया कि 6 साबुन ग्रीन करने हैं और 6 साबुन पिंक करने हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 3 साबुन पिंक, 3 साबुन ग्रीन, 3 साबुन येलो कलर और 3 साबुन वाइट कलर में, यानी कि ये एक फ्लेवर नुमा आपका एक बंडल बन जाता है। हाँ जी, तो ये 2 बंडल हमारे पास तैयार हैं और तीसरा बंडल हम तैयार करने जा रहे हैं। इसकी प्रोसेस का कंप्लीट सिस्टम मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये शॉपर है, इसको शीलिंग शॉपर बोलते हैं, ठीक है। ये साइज़ के हिसाब से आपने कटाई कर लेना है। उसके बाद 3 डब्बियाँ हमने ग्रीन कलर की तैयबा बाथ सोप की डाल दी हैं और 3 ये टोटल 6 डब्बियाँ हमने डाल दी हैं। अब हमने करना क्या है कि 6 डब्बियाँ ग्रीन कलर और 6 डब्बियाँ हमने डालनी है पिंक कलर। ये आप देख रहे हैं कि शीलिंग पेपर में 6 डब्बियाँ हमारी ग्रीन कलर की इसके अंदर फिल हो गई हैं और ये 3 डब्बियाँ हमारे पास पिंक कलर की इस जो है शीलिंग पेपर के अंदर हम फिल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये टोटल हमारे पास 3 3 6 और 3 9 डब्बियाँ इस शीलिंग पेपर में चली गई हैं और 3 डब्बियाँ हमने मज़ीद इसके अंदर डालनी है। लें जी, अब ये हमारे पास बंडल जो बन गया है वो है 6 साबुन ग्रीन कलर और 6 साबुन पिंक कलर। अच्छा, अब यहाँ तक तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने करना क्या है, इसकी पैकिंग करनी है। हाँ जनाब, इसकी पैकिंग कैसे करते हैं, इसकी पैकिंग के लिए हमारे पास ये हीट गन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मार्केट से मिल जाती है, मार्केट हार्डवेयर शॉप से भी आपको मिल जाएगी। अगर आपके वहाँ किसी भी जगह पर मशीनरी की एक मार्केट है, वहाँ से भी ये हीट गन आपको मिल जाती है। काफ़ी डिफरेंट कंपनियों की ये मशीनें मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर ये चाइना की ब्रांड की मशीनें मौजूद हैं। ये देख रहे हैं आप, ये 1600 वाट लेती है जी, ठीक है। इस तरह की अगर आप लेना चाहें तो ये आप नंबर देख रहे हैं, इसका कोड नंबर भी है उसके ऊपर। इस कोड नंबर को आप अपने पास नोट करके इस तरह की मशीन मार्केट से ले सकते हैं। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है,
ये 220 पर चलती है, वो आप देख रहे हैं सामने से बोर्ड में लगी हुई तार इसके अंदर आ रही है। इसको चलाएं ज़रा। इसकी आवाज़ भी साउंडलेस है, इतनी आवाज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ से जो इसकी निकलने वाली जो हवा है वो बिल्कुल गर्म होती है। वो इस गर्म हवा की वजह से ये शीलिंग पेपर जो है वो सिकुड़ जाता है। इस तरह से सिकुड़ने के बाद आपका 12 साबुनों का एक बंडल तैयार हो जाता है। इसका प्रोसेस भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये इसका डब्बा है, ठीक है। ये इसके अंदर कॉपी है, अगर जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहें। अच्छा, तो इसको हमने अब शीलिंग पेपर को हीट गन की मदद से इसको पैक करना है। हमने करना क्या है कि आपने एक टेबल ले लेना है। इस टेबल के ऊपर आपके पास 50 ग्राम का साबुन है, 100 ग्राम का साबुन है या 150 ग्राम का साबुन है। साबुन की टिकिया के हिसाब से आप इस पेपर की कटाई कर सकते हैं। ये जो पेपर आ रहा है ये इस तरह बंडल की शक्ल में होता है। इसको शीलिंग पेपर बोलते हैं, शॉपर। ये मार्केट में मौजूद है। इसका 10 इंच का भी रोल होता है, 12 इंच का भी रोल होता है, यानी कि जितने साइज़ का भी छोटा या बड़ा साइज़ का अगर आपको ये पेपर चाहिए, शॉपर चाहिए, तो ये मार्केट में मौजूद है। हमने अब ये 12 साबुन डाल दिए हैं। अब इसकी हमने ये आप देख रहे हैं कि ये हीट गन है इनके पास। इन्होंने दरमियान में से हीट गन को इसके अंदर हीट दी है, ये देखें। उसके बाद ये इधर से बंद हो गया। इसकी हीट को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। अब आप ये देखें कि एक साइड से हमारा ये जो शीलिंग पेपर है वो उसकी सपोर्ट हमारे इन 3 साबुनों को भी आ गई है और इस 3 साबुनों को भी आ गई है। यानी कि हमारा ये जो बंडल है साबुन का, वो एक तरफ से इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये दूसरी तरफ से बिल्कुल ओपन है। इधर से ये दरमियान में से इसको हीट गन को ये गर्म जो है हवा देंगे। ये देखिए, हवा देने से ये बिल्कुल हमारा 12 साबुनों का एक बंडल तैयार हो गया है। इधर से थोड़ी सी हीट देंगे इसको, थोड़ी सी बस करो। लो जी, ये आप किसी भी दुकानदार के पास, चाहे दुकानदार छोटा है या बड़ा है, आपका नया ब्रांड है, आप जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्टन लेकर, एक कार्टन के अंदर 72 साबुन का एक कार्टन होता है या 48 पीसेस का एक कार्टन होता है। तो नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च करने के लिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह के बंडल बनाएं। आपके पास जितने भी फ्लेवर हैं बाथ सॉप के, ग्रीन कलर में है, पिंक कलर में है या वाइट कलर में है, उसको आप मिक्स भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने ये मिक्स किया है, इसमें हमने 6 पिंक कलर के डाले हैं और 6 ग्रीन कलर के डाले हैं। अगर आप इसको अलहदा से 6 साबुनों का एक बंडल बनाना चाहते हैं एक ही फ्लेवर का, तो इस तरह भी मुमकिन है। वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इसके अंदर 3-3 साबुनों का फ्लेवर डाल दें या 6-6 साबुनों का। तो नए जो मार्केट में आते हैं वो आदमी जो बाथ सॉप लेकर आते हैं, लेकिन उनका कार्टन मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 72 पीस के होते हैं या 48 पीस के होते हैं। तो नए ब्रांड को चलाने के लिए या नए ब्रांड को हायर करने के लिए दुकानदार जो है वो कोशिश करते हैं कि कम पीसेस में हमारे पास साबुन जो है वो हमें मिल जाए। एक तो इसका रिज़ल्ट चेक हो जाएगा और दूसरा ये नया ब्रांड मार्केट में आया तो उसको भी हम आसानी से चला पाएंगे। तो रिकमेंड ये करता हूँ नए बाथ सोप बनाने वालों को या नए बाथ सोप बना के मार्केट करने वालों को कि वो 6-12 साबुनों का एक बंडल बनाएं। बंडल बनाने के बाद अगर आप छोटी सी दुकान पर भी चले गए हैं तो बिल्कुल वो आसानी आपसे ये 12 साबुनों का एक बंडल लेके अपनी मार्केट को आसानी हैंडल कर सकता है। अच्छा, ये वो साबुन जो बंडल बन गए, उसके बाद ये बंडल बन गया और ये बंडल बन गया। अब ये हमारे पास 3 यानी कि 1 दर्जन, 2 दर्जन और 3 दर्जन, ये 3 दर्जन के बंडल हमारे पास अब मौजूद हैं। यानी कि ये एक हमने एक्सपेरिमेंट तौर पर हमने ये बंडल तैयार किए हैं। तो इसका इतना ख़र्चा नहीं है। ये जो मशीन है ये मार्केट में मौजूद है। इसकी कीमत 3500 रुपये है, यानी कि 3500 रुपये की ये हीट गन मिल जाएगी आपको। शीलिंग पेपर है, शीलिंग पेपर 570 रुपये किलो है। ये 1 किलो का बंडल है, यानी कि अगर देखा जाए तो बहुत से साबुन यानी कि बहुत दर्जन साबुन मैं इस शीलिंग शॉपर के ज़रिए ऐसे बंडल बना के अपनी मार्केट को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ।
तो ये आज सिलसिला था कि एक 12 साबुनों का बंडल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमें पेपर कौन सा चाहिए, हीट गन कौन सी चाहिए। तो मार्केट आप बाखूबी जानते हैं कि मार्केट में जितना कम नया प्रोडक्ट्स लेकर जाएंगे उसकी ज़्यादा डिमांड होगी। उम्मीद करूंगा आज की वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।